धीरे धीरे डूबती शाम में तालाब का पानी जैसे कोई पुराना राज छुपाए बैठा था, और एक मछुआरा हर रोज वहां आता था, जैसे किसी ऐसे वादे का इंतजार कर रहा हो जो कभी पूरा हुआ ही नहीं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर सुबह धूप मिट्टी को हल्के से छूती है और हर शाम तालाब के किनारे कुछ अधूरी यादें हवा में घुल जाती है। उस तालाब के पास बैठा एक मछुआरा, जो मछलियां कम और अपने बीते हुए दिनों की परछाइयां ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता है। उसकी चुप्पी में एक कहानी है, धीमी, गहरी और कहीं न कहीं हम सबके दिल से जुड़ी हुई। तो आज बस धीरे से इस कहानी के साथ बैठिए और खुद को उस शांत पानी के किनारे महसूस कीजिए। कभी कभी शाम की हवा में कुछ अधूरी बातें तैरती रह जाती है, जैसे कोई नाम जो कभी पूरी तरह पुकारा ही नहीं गया। गांव के उस पुराने तालाब के किनारे, जहां पानी हमेशा थोड़ा शांत और थोड़ा उदास दिखता था, वही बैठा रहता था रघु मछुआरा। उसकी छोटी सी नाव किनारे से बंधी रहती और उसकी आंखों में जैसे कोई धीमी सी कहानी हर रोज फिर से जागती थी। सूरज जब ढलने लगता तो उसकी परछाई पानी में लंबी होकर जैसे किसी बीते हुए दिन को छूने की कोशिश करती। रघु ज्यादा बोलता नहीं था। गांव वाले कहते थे कि वो पहले ऐसा नहीं था। पहले वो हंसता था, जोर से बोलता था, बच्चों के साथ तालाब के पानी में कूद जाता था। लेकिन अब उसकी हंसी जैसे कहीं उस पुराने पीपल के पेड़ के पीछे अटक गई थी, जहां से हर शाम ठंडी हवा आती थी और सूखे पत्ते धीरे धीरे जमीन पर गिरते थे। उसकी झोपड़ी भी कुछ ऐसी ही थी, मिट्टी की दीवारें जिन पर हल्की दरारें थी, जैसे समय ने अपनी उंगलियों से उन्हें छूकर कुछ कहने की कोशिश की हो। एक कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो हमेशा खाली रहती, और खिड़की के पास एक छोटा सा दिया जो कई दिनों से बुझा पड़ा था। रघु हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाता। सूरज के आने से पहले ही वो तालाब के पास पहुंच जाता, जाल को धीरे धीरे पानी में डालता, जैसे वो किसी से इजाजत ले रहा हो, और फिर चुपचाप बैठ जाता। उसकी आंखें पानी की सतह पर टिक जाती, लेकिन वो मछलियों को नहीं देख रहा होता था। वो शायद उन लहरों में कुछ और ढूंढ रहा होता था, कुछ ऐसा जो हर बार हाथ बढ़ाने पर भी छूट जाता था। कभी कभी जब हवा थोड़ी तेज चलती तो पानी में छोटे छोटे गोले बनते और फिर खुद ही मिट जाते, ठीक वैसे ही जैसे कुछ यादें होती है, आती है, हल्का सा दिल को छूती है और फिर बिना कुछ कहे चली जाती है। रघु के पास एक पुरानी सी लकड़ी की पेटी थी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता, चाहे वो तालाब के किनारे हो या अपनी झोपड़ी में। उस पेटी पर एक जंग लगा ताला था, जो अब खुलता नहीं था, लेकिन फिर भी रघु हर शाम उसे अपने पास रखकर बैठता, जैसे उसके अंदर कुछ बहुत जरूरी बंद हो, कुछ ऐसा जो शायद अब बाहर आना चाहता हो। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आकर बैठ जाते, उससे बातें करने की कोशिश करते, लेकिन रघु बस हल्की सी मुस्कान दे देता और फिर नजरें झुका लेता। बच्चे भी धीरे धीरे समझ गए थे कि रघु की चुप्पी में कुछ ऐसा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तालाब के किनारे एक पत्थर था, थोड़ा टूटा हुआ, वही रघु की जगह थी। हर दिन, हर मौसम में, चाहे गर्मी की धूप हो या सर्दी की ठंडी हवा, वो उसी पत्थर पर बैठता, जैसे उसने अपनी कहानी वही कही रखती हो, और अब वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था। कभी कभी शाम को जब आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैलती, तो पानी में उसका रंग ऐसे घुल जाता जैसे कोई पुरानी चिट्ठी धीरे धीरे मिट रही हो। और उसी वक्त रघु अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकालता, उसे खोलता नहीं था, बस हाथों में थामे रखता, जैसे उसके शब्दों को बिना पढ़े ही महसूस करना चाहता हो। उस कागज के किनारे थोड़े जले हुए थे, जैसे कभी वो किसी आग के पास रहा हो और अब बस उसकी खुशबू बाकी हो। एक दिन जब हवा थोड़ी अलग लगी, थोड़ी ज्यादा नरम, थोड़ी ज्यादा शांत, तब रघु ने पहली बार उस कागज को थोड़ा सा खोला, लेकिन फिर अचानक ही उसे वापस मोड़ दिया, जैसे डर गया हो कि अंदर जो लिखा है वो सब कुछ बदल देगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी कंपकंपी आई और फिर उसने आसमान की तरफ देखा,
जैसे किसी से पूछ रहा हो कि क्या अब वक्त आ गया है। तालाब का पानी उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे वो भी उस पल को रोकना चाहता हो, जैसे वो भी जानता हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत समय से रुका हुआ था। और रघु की उंगलियां उस जंग लगे ताले पर धीरे धीरे फिसलने लगी, जैसे वो पहली बार उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ताला नहीं खुला। फिर भी उस रात जब रघु अपनी झोपड़ी में लौटा, तो उसने पहली बार उस बुझ चुके दिए के पास बैठकर उसे जलाने की कोशिश की। उसकी लौ बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई पुरानी बात आखिरकार सुन ली गई हो। और उसी हल्की रोशनी में दीवार की दरारें भी कुछ कम गहरी लगने लगी, जैसे समय ने थोड़ी देर के लिए रुककर उसे सांस लेने का मौका दिया हो। और उसी हल्की रोशनी में दीवार की दरारें भी कुछ कम गहरी लगने लगी, जैसे समय ने थोड़ी देर के लिए रुककर उसे सांस लेने का मौका दिया हो। अगले ही पल रघु ने अपनी हथेलियों को उस छोटी लौ के पास ले जाकर हल्की सी गर्माहट महसूस की, जैसे किसी बहुत पुराने स्पर्श की याद धीरे धीरे लौट रही हो। रात उस दिन कुछ अलग थी, शांत, लेकिन बिल्कुल खाली नहीं, जैसे हवा में कोई अनकही बात तैर रही हो। झोपड़ी के बाहर पेड़ों की परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थी, और उनकी सरसराहट में एक धीमा सा संगीत छुपा था। रघु ने धीरे से उस लकड़ी की पेटी को अपने पास खींचा। उसकी उंगलियां उस जंग लगे ताले को छूते ही ठिठक गई, जैसे उस ठंडे लोहे में कोई बीती हुई धड़कन अटकी हो। उसने ताले को फिर से घुमाने की कोशिश की, इस बार थोड़ा धैर्य से, थोड़ा धीरे, जैसे वो किसी से जिद नहीं कर रहा, बल्कि उसे मनाने की कोशिश कर रहा हो। और तभी एक बहुत हल्की सी आवाज हुई, टक, जैसे कोई बंद दरवाजा अंदर से धीरे से हिला हो। रघु ने सांस रोकी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन डर भी उतना ही गहरा था। उसने पेटी को खोला नहीं, बस उसके ऊपर हाथ रखकर बैठा रहा, जैसे खुद को समझा रहा हो कि कुछ दरवाजे खोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर आई, तो उसने देखा कि दिया अब भी जल रहा था, बहुत छोटी लौ के साथ, लेकिन बुझा नहीं था। उस रोशनी में पेटी का ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ दिखा, जैसे रात ने बिना आवाज किए कुछ बदल दिया हो। रघु धीरे से उठा और पेटी के पास बैठ गया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने ढक्कन को और थोड़ा खोला। अंदर से एक हल्की सी खुशबू आई, गीली मिट्टी और पुराने कागजों की, जैसे बारिश के बाद धरती की पहली सांस। पेटी के अंदर कुछ चीजें थी, एक पुराना जाल का टुकड़ा, कुछ सूखे फूल, और वही आधा जला हुआ कागज जिसे वो हर शाम अपनी जेब में रखता था। लेकिन आज वो कागज पेटी के अंदर नहीं था, बल्कि उसके हाथ में ही था, जैसे वो खुद ही अपनी जगह बदलकर सामने आ गया हो। रघु ने उसे धीरे धीरे खोला, इस बार बिना रुके, बिना पीछे हटे। कागज के अंदर लिखावट बहुत हल्की थी, जैसे शब्द भी समय के साथ थक गए हों, लेकिन उनमें एक अजीब सी नरमी थी। अगर कभी तुम वापस आओ तो तालाब के किनारे बैठना, मैं वही मिलूंगी हर शाम। रघु की आंखें उन शब्दों पर ठहर गई, जैसे वो उन्हें पहली बार नहीं, बल्कि बहुत देर से पढ़ रहा हो, जैसे हर अक्षर उसके भीतर पहले से ही था, बस आज बाहर आया हो। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गई, लेकिन इस बार उनमें कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांत सा एहसास था, जैसे कोई पुराना वादा धीरे धीरे फिर से जाग रहा हो। बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज आई। वो तालाब की तरफ भाग रहे थे। उनकी चहक में एक सादगी थी जो रघु ने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी, जैसे सुबह ने अपने साथ कोई नया रंग लाया हो। रघु ने उस कागज को मोड़ा नहीं, उसे अपनी हथेली में खुला ही रखा और धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे, उनमें एक हल्की सी लय थी, जैसे वो किसी अनजाने संगीत के साथ चल रहा हो। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा
कि पानी आज कुछ ज्यादा ही साफ लग रहा था, जैसे रात ने उसकी सतह से सारी धुंध हटा दी हो। वही पत्थर अब भी वही था, लेकिन आज उस पर बैठते वक्त रघु को लगा कि वो पत्थर ठंडा नहीं, थोड़ा गर्म है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। उसने चारों तरफ देखा। हवा बहुत हल्की थी और पेड़ों की पत्तियां जैसे बिना हिले ही कुछ कह रही थी। रघु ने धीरे से कहा, मैं आ गया हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन तालाब की सतह पर एक हल्की सी लहर उठी, जैसे किसी ने जवाब में सिर हिलाया हो। उसी पल एक छोटी सी लड़की, जो शायद गांव के बच्चों में से थी, उसके पास आई और बोली, काका, आज पानी में कुछ चमक रहा है। रघु ने उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा। पानी के बीचों बीच एक हल्की सी रोशनी थी, बहुत छोटी लेकिन साफ, जैसे कोई पुरानी चीज अचानक फिर से दिखने लगी हो। रघु कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसने अपना जाल उठाया और धीरे से पानी में डाला। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो पुरानी तलाश नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, जैसे उसे पता हो कि जो मिलना है वो खुद ही सामने आ जाएगा। और सच में कुछ ही देर में जाल के साथ एक छोटी सी कांच की बोतल बाहर आई। उसके अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी हथेली में रखा हुआ कागज। रघु ने उसे हाथ में लिया। उसकी उंगलियां अब स्थिर थी और उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे किसी ने बहुत देर बाद उसका नाम पुकारा हो। जैसे किसी ने बहुत देर बाद उसका नाम पुकारा हो। रघु ने उस छोटी कांच की बोतल को दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी सतह पर जमी हल्की धूल और पानी की नमी ऐसे चमक रही थी, जैसे कोई पुरानी याद धूप में धीरे धीरे खुल रही हो। उसने बहुत सावधानी से उसका ढक्कन खोला, जैसे डर हो कि अंदर छुपे शब्द कहीं हवा में बिखर न जाए। और फिर उसने उस मुड़े हुए कागज को बाहर निकाला। कागज थोड़ा नम था, किनारे हल्के से घिसे हुए, लेकिन उसकी खुशबू में वही जानी पहचानी मिट्टी की सोंधी सी महक थी, जो अक्सर बारिश के बाद तालाब के किनारे महसूस होती है। रघु ने उसे धीरे धीरे खोला। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत इंतजार था, जैसे वो जानता हो कि जो भी लिखा होगा वो उसे तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आएगा। कागज पर लिखावट साफ थी, थोड़ी बचकानी, थोड़ी हिचकिचाती हुई। मैं हर दिन यहीं आती हूं। तुम नहीं दिखते, पर पानी में तुम्हारी परछाई अब भी रहती है। अगर कभी तुम सच में लौटो तो इस बोतल को खोलना, मैं पास ही हूं। रघु की आंखें उन शब्दों में जैसे ठहर गई। उसकी सांसें गहरी हो गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी गर्माहट उतर आई, जैसे किसी ने दूर से मुस्कुराकर उसे देखा हो। हवा उस पल थोड़ी धीमी हो गई, पेड़ों की पत्तियां जैसे सुनने लगी और तालाब का पानी बहुत हल्के हल्के हिलने लगा, जैसे उसमें कोई छुपी हुई धड़कन फिर से जाग उठी हो। रघु ने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। कुछ भी बदला नहीं था। वही पेड़, वही पत्थर, वही शांत पानी, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे दुनिया ने अपना रंग थोड़ा सा बदल लिया हो। उसके पास वही छोटी लड़की अब भी खड़ी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा, काका, इसमें क्या है? रघु ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत हल्की आवाज में कहा, कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं होते, बस एहसास में होते हैं। लड़की ने कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और फिर दौड़कर बाकी बच्चों के पास चली गई। उनकी हंसी फिर से हवा में घुल गई और उस हंसी में एक हल्कापन था जो रघु के दिल तक पहुंच रहा था। रघु ने उस कागज को अपनी हथेली में रखा और आंखें बंद कर ली। उसके भीतर जैसे कोई पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसे याद आया वो शाम जब तालाब के किनारे कोई उसका इंतजार करता था, जब वो हंसता था, जब वो बिना सोचे पानी में पत्थर फेंक देता था और लहरों को गिनता था। उसे याद आया वो चेहरा, धुंधला सा लेकिन मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी ने कभी उसे सच में देखा हो। और फिर उसे वो दिन भी याद आया जब बिना कुछ कहे वो चला गया था, बिना पीछे देखे,
जैसे कुछ सवालों से बचना चाहता हो। और अब इतने सालों बाद वही सवाल पानी की सतह पर वापस आकर खड़े हो गए थे, लेकिन इस बार उनमें कोई बोझ नहीं था, बस एक नरम सा स्पर्श था, जैसे कोई कह रहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं है। रघु ने आंखें खोली। उसकी पलकों पर हल्की सी नमी थी, लेकिन वो नमी भारी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी राहत थी। उसने धीरे से उस कागज को अपनी लकड़ी की पेटी में रखा, इस बार बिना ताले के, जैसे अब उसे बंद रखने की जरूरत नहीं थी। और फिर वो उसी पत्थर पर बैठ गया, लेकिन आज उसकी पीठ थोड़ी सी सीधी थी, कंधे हल्के थे, जैसे उसने कुछ उतार दिया हो। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। उसकी रोशनी पानी पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई सुनहरी चादर बिछ गई हो। और उसी रोशनी में रघु ने देखा, पानी की सतह पर एक हल्की सी परछाई उभरी, बहुत साफ नहीं, लेकिन इतनी कि दिल पहचान ले। वो कुछ पल उसे देखता रहा, बिना हिले, बिना कुछ कहे, और फिर उसके होंठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने कोई जवाब सुन लिया हो। हवा ने धीरे से उसके कंधे को छुआ, और इस बार वो स्पर्श खाली नहीं था, उसमें एक अपनापन था, जैसे कोई बहुत दूर से लौटकर उसके पास बैठ गया हो। रघु ने धीरे से अपने जाल को समेटा। आज उसने उसे पानी में डालने की जल्दी नहीं की, जैसे उसे समझ आ गया हो कि हर दिन कुछ पकड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस बैठकर उस सन्नाटे को महसूस करना भी काफी होता है। और उसी सन्नाटे में, जहां पहले एक खालीपन था, अब एक हल्की सी धड़कन थी, धीमी लेकिन जिंदा, धीमी लेकिन जिंदा। उस हल्की धड़कन के साथ रघु कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा, जैसे समय ने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी हो। हवा अब पहले से भी नरम लग रही थी, और तालाब की सतह पर पड़ती धूप में एक अजीब सी चमक थी, जैसे पानी के अंदर कहीं कोई पुरानी कहानी फिर से सांस ले रही हो। रघु ने धीरे से अपने पास रखी लकड़ी की पेटी को खोला, इस बार बिना किसी झिझक के, जैसे अब उसके अंदर जो भी है वो डर नहीं बल्कि सहारा बन गया हो। उसने उस कागज को फिर से हाथ में लिया, लेकिन उसे पढ़ा नहीं, बस उंगलियों के बीच महसूस किया, जैसे शब्दों को नहीं, उनकी गर्मी को पकड़ना चाहता हो। तभी उसकी नजर पेटी के कोने में रखे उन सूखे फूलों पर पड़ी, जो अब हल्के भूरे हो चुके थे, लेकिन उनमें एक फीकी सी खुशबू अब भी बाकी थी। उसने उन्हें उठाया और धीरे से अपनी हथेली पर रखा। उसकी आंखों में एक शांत सी चमक आई, जैसे कोई बहुत पुरानी शाम उसकी पलकों पर लौट आई हो। उसे याद आया वो दिन जब ये फूल पहली बार उसके हाथ में आए थे, जब किसी ने मुस्कुराते हुए कहा था, इन्हें संभाल कर रखना, ये जल्दी मुरझाते नहीं हैं। और तब उसने हंसकर जवाब दिया था, जैसे तुम। उस याद के आते ही उसके होंठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान ठहर गई, लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं था, बस एक मीठी सी थकान थी, जैसे कोई लंबा सफर आखिरकार आराम में बदल गया हो। पास ही बच्चों की हंसी फिर गूंजी। वो पानी के किनारे खेल रहे थे, छोटी छोटी नावें बनाकर उन्हें तैराने की कोशिश कर रहे थे। एक नाव बार बार पलट जाती, और एक छोटा लड़का हर बार उसे सीधा करके फिर से पानी में छोड़ देता। उसकी जिद में एक मासूम सी उम्मीद थी, जिसे देखकर रघु की आंखें कुछ देर उसी पर टिक गई, और फिर जैसे अचानक उसके भीतर कुछ नरम सा खुल गया। वो धीरे से उठा और बच्चों के पास चला गया। बच्चे उसे देखकर थोड़े चौंके, क्योंकि वो अक्सर उनके खेल में शामिल नहीं होता था, लेकिन आज उसके कदमों में झिझक नहीं थी। उसने उस छोटे लड़के की नाव को अपने हाथों में लिया, बहुत ध्यान से उसे सीधा किया, और फिर बहुत धीरे से पानी पर रखा। इस बार नाव कुछ दूर तक बिना पलटे चली गई। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, और उनकी हंसी में एक ऐसी रोशनी थी जो सीधे रघु के दिल तक पहुंच रही थी। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे खुद से कह रहा हो, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। हवा ने उस पल उसके चेहरे को छुआ, और इस बार उसमें एक ठंडक नहीं बल्कि एक सुकून था, जैसे कोई बहुत पुरानी बात आखिरकार समझ आ गई हो। रघु वापस अपने पत्थर पर आकर बैठ गया, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ पानी पर नहीं थी। वो आसपास की हर छोटी चीज को देख रहा था। पेड़ों की पत्तियां,
मिट्टी की खुशबू, बच्चों की हंसी और दूर उड़ते हुए पंछी, जैसे उसने पहली बार महसूस किया हो कि ये सब हमेशा यही था, बस वो ही कहीं दूर चला गया था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसकी रोशनी अब और साफ हो गई थी। तालाब का पानी अब सुनहरा लगने लगा था, जैसे किसी ने उसमें हल्की सी उम्मीद घोल दी हो। रघु ने अपनी जेब से वो आधा जला हुआ कागज निकाला, उसे खोला नहीं, बस अपनी हथेली पर रखा और फिर बहुत धीरे से उसे पानी की सतह पर छोड़ दिया। कागज कुछ पल तैरता रहा, फिर धीरे धीरे भीगकर नीचे जाने लगा, जैसे कोई पुराना बोझ अब खुद ही हल्का होकर मिट्टी में मिल रहा हो। रघु ने उसे डूबते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में इस बार कोई कसक नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति थी, जैसे उसने खुद को माफ कर दिया हो। और उसी पल पानी की सतह पर फिर से वही हल्की सी परछाई उभरी, लेकिन इस बार वो थोड़ी साफ थी, थोड़ी करीब, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है। रघु ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था, जैसे उसने अपने भीतर की सारी उलझनों को धीरे धीरे सुलझा लिया हो। और जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि आसमान थोड़ा और नीला हो गया है, हवा थोड़ी और हल्की, और दिल थोड़ा और खाली। लेकिन इस बार वो खालीपन डरावना नहीं था, वो एक नई जगह जैसा था, जहां कुछ नया धीरे धीरे उग सकता है। वहीं से नई सुबह जन्म लेती है। उस नए खालीपन के साथ रघु कुछ देर तक आसमान को देखता रहा, जैसे वो समझ रहा हो कि अब उसके भीतर जो जगह बनी है वो किसी खोई हुई चीज की नहीं, बल्कि आने वाली रोशनी की है। हवा में अब एक हल्की सी मिठास थी, जैसे दूर कहीं किसी ने अभी अभी चूल्हा जलाया हो और उसकी खुशबू पूरे गांव में धीरे धीरे फैल रही हो। तालाब के किनारे बैठा रघु अपनी हथेलियों को घुटनों पर टिकाकर चुपचाप उस लय को सुन रहा था, जो पहले कभी इतनी साफ नहीं थी। पानी की धीमी हलचल, पत्तों की फुसफुसाहट और बच्चों की हंसी, सब मिलकर जैसे कोई शांत सा गीत गा रहे थे। तभी वही छोटी लड़की फिर से उसके पास आई। इस बार उसके हाथ में कुछ था, दो छोटी छोटी सीपियां, जिनमें से एक टूटी हुई थी। उसने रघु की ओर बढ़ाते हुए कहा, काका, ये तुम्हारे लिए। ये वाली पूरी है और ये टूटी हुई भी अच्छी है, क्योंकि इसमें से आवाज आती है। रघु ने मुस्कुराकर उन्हें लिया। उसकी उंगलियां उन सीपियों की ठंडी सतह को छूते ही जैसे कुछ समझ गई। उसने टूटी हुई सीपी को कान के पास ले जाकर सुना। उसमें से सच में एक बहुत हल्की सी गूंज आ रही थी, जैसे दूर से कोई लहर धीरे धीरे पुकार रही हो। और उस गूंज में उसे अपनी ही पुरानी धड़कन सुनाई दी, वो धड़कन जो कभी खो गई थी, लेकिन अब फिर से लौट रही थी। उसने लड़की की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, टूटी हुई चीजें कभी कभी ज्यादा सच बोलती है। लड़की ने बिना पूरी तरह समझे ही सिर हिलाया और मुस्कुराकर भाग गई। उसकी चोटी हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। रघु ने उन सीपियों को अपनी पेटी में रख दिया, उसी जगह जहां अब ताला नहीं था। और फिर उसने पहली बार उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी को याद किया, जो उसकी झोपड़ी में हमेशा खाली रहती थी। उस कुर्सी पर बैठने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज उसे लगा कि शायद अब वो खाली नहीं रहेगी। शाम धीरे धीरे उतरने लगी थी। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी फैल गई थी और तालाब का पानी उस रंग को अपने अंदर समेट रहा था। रघु उठकर अपनी झोपड़ी की ओर चला। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे, उनमें एक धीमी सी लय थी, जैसे वो किसी अनसुने गीत के साथ चल रहा हो। झोपड़ी में पहुंचकर उसने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर वही पुरानी चीजें थी, दीवारों की दरारें, खिड़की के पास रखा दिया और वो खाली कुर्सी। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे हर चीज ने अपनी चुप्पी को थोड़ा सा नरम कर लिया हो। रघु ने उस कुर्सी के पास जाकर उसे हल्के से छुआ। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक स्थिरता थी, जैसे वो हमेशा से उसका इंतजार कर रही हो। उसने कुर्सी को खिड़की के पास खिसकाया, जहां से तालाब साफ दिखता था, और फिर बहुत धीरे से उस पर बैठ गया। कुछ पल तक वो बस बैठा रहा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ढूंढे,
जैसे उसने आखिरकार रुकना सीख लिया हो। बाहर से हवा आई और खिड़की के पर्दे को हल्के से हिलाया। उसी हवा के साथ कहीं दूर से एक मधुर सी आवाज आई। शायद किसी ने लोरी गुनगुनाई थी, या शायद वो सिर्फ एक एहसास था। लेकिन उस आवाज में एक ऐसी शांति थी जो सीधे दिल में उतर जाती है। रघु की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपने भीतर किसी को फिर से जगह दे दी हो। और उसी पल खिड़की के पास रखा दिया अपने आप ही थोड़ा सा और चमक उठा। उसकी लौ अब पहले से स्थिर थी, जैसे उसे अब बुझने का डर नहीं था। रघु ने आंखें बंद रखते हुए बहुत धीमे से कहा, मैं यही हूं। और इस बार उसकी आवाज में कोई तलाश नहीं थी, बस एक सच्चाई थी, एक स्वीकार था। जैसे उसने अपने अतीत को, अपनी गलतियों को और अपने अधूरे वादों को धीरे धीरे गले लगा लिया हो। बाहर तालाब का पानी अब शांत था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें अब भी बन रही थी, जैसे कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, अब सब ठीक है। और उस मुस्कान में एक ऐसी गर्माहट थी जो रात के अंधेरे को भी हल्का बना देती है। कभी कभी नींद भी एक मीठा जवाब होती है। उस मीठे जवाब की हल्की सी छाया में रघु की सांसें अब बहुत धीमी और गहरी हो गई थी। जैसे हर सांस के साथ उसका मन थोड़ा और हल्का होता जा रहा हो। रात पूरी तरह उतर आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा खाली नहीं था, उसमें एक नरम सी चमक थी। खिड़की के पास रखा दिया अब स्थिर लौ के साथ जल रहा था। उसकी रोशनी दीवारों की दरारों पर पड़कर उन्हें जैसे कहानी के पुराने निशान बना रही थी। रघु उसी कुर्सी पर टिके टिके आंखें बंद किए बैठा था, और बाहर तालाब के किनारे हवा बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई लोरी खुद हवा में घुल गई हो। दूर कहीं से मेंढकों की हल्की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पानी की थिरकन सब मिलकर एक ऐसी धुन बना रहे थे जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ठहराव था, एक अपनापन। और उसी धुन के बीच रघु के भीतर की सारी उलझनें जैसे एक एक कर शांत होती चली गई। उसे लगा जैसे वो उसी तालाब के किनारे बैठा है, लेकिन इस बार अकेला नहीं। जैसे कोई उसके पास चुपचाप बैठा हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बस साथ होने की एक नरम सी मौजूदगी के साथ। उसने आंखें खोले बिना ही अपनी हथेली को हल्का सा फैलाया, जैसे किसी अदृश्य हाथ को महसूस कर रहा हो। और उस स्पर्श में उसे कोई पुरानी शिकायत नहीं मिली, बस एक गर्माहट थी, धीमी लेकिन सच्ची, जैसे किसी ने बहुत दूर से लौटकर आखिरकार उसे माफ कर दिया हो। उसी पल उसकी आंखों के कोनों पर एक हल्की सी नमी उभरी, लेकिन वो आंसू गिरने से पहले ही मुस्कान में बदल गए, जैसे दिल ने दर्द को अब याद की तरह स्वीकार कर लिया हो और याद को एक सुकून में बदल दिया हो। बाहर आसमान में तारे एक एक कर चमकने लगे थे, और तालाब का पानी उन तारों को अपने अंदर समेटकर जैसे कोई शांत सा आईना बन गया था, जिसमें हर चमक थोड़ी नरम होकर लौट रही थी। रघु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने वही खिड़की थी, वही दिया, वही रात, लेकिन अब उसमें कोई खालीपन नहीं था। उसने बहुत धीरे से कुर्सी से उठकर बाहर कदम रखा। रात की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, और इस बार उसमें एक अजनबीपन नहीं, बल्कि अपनापन था, जैसे ये हवा हमेशा से उसकी ही थी। तालाब के पास पहुंचकर वो उसी पत्थर पर बैठ गया, लेकिन अब वो पत्थर ठंडा नहीं लगा। उसमें एक हल्की सी गर्मी थी, जैसे दिन भर की धूप अब भी उसमें बची हो। उसने पानी की सतह को देखा, जहां तारे धीरे धीरे झिलमिला रहे थे, और उसी झिलमिलाहट में उसे फिर से वो परछाई दिखी। इस बार बिल्कुल साफ नहीं, लेकिन इतनी कि दिल बिना देखे भी पहचान ले। रघु ने कोई शब्द नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुका लिया, जैसे उसने उस मौन को स्वीकार कर लिया हो, जैसे उसे अब किसी जवाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो समझना था वो समझ आ चुका था। हवा ने उस पल उसके कंधे को छुआ, और तालाब की लहरें बहुत हल्के से किनारे से टकराई, जैसे कोई धीमी सी हंसी हो। और उसी हंसी में रघु ने अपने भीतर एक नई शुरुआत को महसूस किया।
कोई बड़ी, तेज नहीं, बल्कि बहुत धीमी, बहुत साधारण, लेकिन सच्ची, जैसे सुबह से पहले की वो पहली रोशनी जो धीरे धीरे अंधेरे को छूकर उसे हल्का कर देती है। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, वो छोटी टूटी हुई सीपी, और उसे अपने हाथ में लेकर बहुत धीरे से पानी में छोड़ दिया। सीपी कुछ पल तैरती रही, फिर हल्के से डूब गई, जैसे कोई पुरानी आवाज अब पानी के साथ मिलकर एक नया गीत बन गई हो। रघु ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, और उस सांस में कोई बोझ नहीं था, बस एक सुकून था, शांत, गहरा और पूरा, जैसे उसकी कहानी अब किसी अंत तक नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत तक पहुंच गई हो। और उसी शुरुआत में रात की ठंडी चुप्पी के बीच उसे पहली बार सच में नींद आने लगी, मीठी, हल्की और सुकून से भरी, जैसे किसी ने उसके दिल के सारे सवालों को बिना शब्दों के ही जवाब दे दिया हो। अगर ये धीमी सी कहानी आपकी नींद के करीब आ गई हो, तो बस उसे थामे रखिए और चुपचाप मुस्कुराकर सो जाइए। यही इसका सबसे सच्चा अंत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो बस इसे अपने अंदर चुपचाप बहने दीजिए, और अब आंखें बंद करके उसी सुकून में खो जाइए।